हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आफ्टर एप्पल पेकिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम जो है जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश का 9th लेसन है। ये पोएम मैं इसलिए लास्ट से पढ़ा रहा हूँ कि ये पोएम बहुत ही टफ है आपको समझने के लिए। इसको जो है आपको बार बार देखनी पड़ेगी ये वीडियो, फिर आपको ये पोएम समझ आएगी और आपको जो है इसके जो है आराम से वर्ड मीनिंग समझने पड़ेंगे, अच्छी तरीके से ये पोएम समझनी पड़ेगी। ये पोएम टफ है बाकी लेसन्स के कंपैरेटिवली। और इससे पहले हमने डिस्कस कर लिए हैं 16 लेसन वीडियो फॉर्म्स में डिस्कस कर लिए हैं। वो आपको इस चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश के लिए, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। आपको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए पेपर की अगर बात की जाए जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश की, अगर हम बात करेंगे न्यू सीबीएसई पैटर्न की, न्यू सीबीएसई पैटर्न जो आया है, पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है और उसके अकॉर्डिंग मैं नोट्स बना रहा हूँ। आपको नोट्स मिल जाएंगे लगभग अगस्त के महीने में, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल के जो पोस्ट्स आते हैं, पोस्ट्स को पढ़ा करिएगा, उस पर कमेंट कीजिएगा। मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे पोस्ट देख रहे हैं, कितने बच्चे जो है कितने बच्चों ने सब्सक्राइब किया है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं अगस्त महीने में आपके नोट्स प्रिपेयर करके आपको इन्फॉर्म करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करें ग्रामर पार्ट की, ग्रामर पार्ट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, आज लगभग ये कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद एक ही लेसन है, उसको कंप्लीट करके तो हम ग्रामर पार्ट का मैं सोच रहा हूँ ग्रामर पार्ट पे आपको पूरा पढ़ाना है, पूरा कोर्स कराना है। मीन्स चाहे ग्रामर हो, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, या चाहे वो नरेशन एक्स्ट्रा हो, ठीक है, वो सारा हम करेंगे। और उसके लिए मैं सोचूंगा कि ऐसे लैपटॉप पे तो नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके लिए पेन टैब चाहिए या ब्लैक बोर्ड चाहिए या कॉपी पेन चाहिए। वो मैं डिसाइड करूंगा, जैसे अच्छा रहेगा उसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, उसी तरीके से मैं जो है कोशिश करूंगा पढ़ाने की। तो वो अगस्त महीने में स्टार्ट हो जाएगा वो कोर्स। तो आप जो है उसको ज्वाइन करेगा, मैं इन्फॉर्म कर लूँगा। जब भी कोर्स स्टार्ट होगा मैं इन्फॉर्म कर लूँगा। और अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको जो है फ्यूचर में कभी ग्रामर की ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कोर्स बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 3 मंथ का कोर्स रहेगा वो। लगभग अगस्त अगर स्टार्ट करेंगे हम, सितंबर अक्टूबर में वो ख़त्म हो जाएगा वो कोर्स। और बहुत ही अच्छा रहेगा वो आपके लिए। बेसिक से ग्रामर पढ़ा के आपको 12th क्लास का ग्रामर जो है पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पूरा जो है अच्छे मार्क्स आप हासिल कर पाएंगे 12th क्लास इंग्लिश में अगर वो कोर्स ज्वाइन करेंगे। वो अभी स्टार्ट करेंगे। मैं अभी सोच रहा हूँ कि कौन सा मेथड रहेगा, कॉपी पेन रहेगा या ब्लैक बोर्ड रहेगा या वाइट बोर्ड रहेगा। वो उसी के अकॉर्डिंग जैसे मेरे को मतलब अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छी समझ आएगी, मुझे लगेगा इससे आपको अच्छी समझ आएगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। जब भी मैं इन्फॉर्म करूँगा आपको, तो आप वीडियो को देखिएगा, वीडियो के फॉर्म में इन्फॉर्म करूँगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँगा आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। जहाँ तक लिटरेचर की बात है, लिटरेचर पार्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया वीडियोस फॉर्म में, आप देखिएगा और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बोला। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। आफ्टर एप्पल पिकिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये इसका मतलब है एप्पल पिकिंग। एप्पल पिकिंग मतलब एप्पल्स को उतारना, उठाना। पिक होता है उठाना ना, तो उतारना। यहाँ पे जो है पोएट क्या कर रहा है, एप्पल पिक कर रहा है, ठीक है। एप्पल जो है उतार रहा है, दरख्त से एप्पल उतार रहा है। आफ्टर एप्पल पिकिंग मतलब एप्पल उतारने के बाद क्या हो गया पोएट के साथ, ठीक है। पहले टाइटल को समझ लिए, इसको समझ लें आप कि आफ्टर एप्पल पिकिंग मतलब एप्पल पिक करने के बाद पोएट के साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। यहाँ पे जो पोएट है ये क्या कर रहा है, एप्पल उतार रहा है पेड़ से, दरख्त से एप्पल उतार रहा है, पेड़ से एप्पल उतार रहा है, एप्पल काट रहा है, ठीक है। तो वो जो है क्या कर, पूरे दिन एप्पल उतार रहा है तो थक गया है, ठीक है। अभी वो जो है बहुत मतलब थक गया है, टायर्ड फील कर रहा है। तो अब उस सिचुएशन को बयान कर रहा है इस पोएम में। ये जो वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, आपको देखनी पड़ेगी, नहीं तो पॉज करके देखिएगा, पॉज करके पानी पीजिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा। ये पोएम जो है लंबी हो जाएगी थोड़ी। स्टार्ट करते हैं। माई लॉन्ग 2 pointed लेडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड हेवन स्टिल। यहाँ पे इसका मतलब है, बोलता है पोएट, जो 2 pointed लेडर है। लेडर क्या होती है, सीढ़ी। जो सीढ़ी होती है ना, जिससे हम पेंटिंग करते हैं, ठीक है। पेंटिंग जिससे हम करते हैं, मतलब बिल्डिंग में तो हम सीढ़ी पे चढ़ के करते हैं। तो बोलती है वो लॉन्ग पॉइंटेड जो सीढ़ी है, स्टिकिंग। स्टिकिंग मतलब लगी हुई है, किसकी तरफ लगी हुई है, ट्री की तरफ,
मतलब दरख्त की तरफ उसने क्या लगाई है, सीढ़ी, क्योंकि दरख्त पे चढ़ा है, सीढ़ी के मदद से वो चढ़ा है। टुवर्ड्स हेवन स्टिल, मतलब हेवन, हेवन क्या, आसमान की तरफ जो है वो ट्री है, और उसकी मतलब उसने ज़मीन से मतलब रख के सीढ़ी को और उसकी तरफ दरख्त की तरफ लगाया है, ठीक है। एंड देयर इज अ बैरल दैट आई डिडंट फिल बिसाइड इट, बोलता है वहां पे एक बैरल है, ठीक है, ट्री पे चढ़ा है पॉइंट, और साइड में नीचे बैरल रखा है, बैरल मतलब ड्रम जैसा रखा है, ठीक है, ड्रम जैसा रखा है। उस बैरल में जो है क्या कर रहा है, वो एप्पल्स डाल रहा है, एप्पल्स तोड़ के, एप्पल्स उतार के दरख्त से उस बैरल को भर रहा है, बोल रहा है उस बैरल को मैं भर रहा हूं, मगर वो बैरल फुल नहीं हुआ है अभी, ठीक है। एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन सम बाउल, बोलता है पॉइंट वहां पे, ठीक है, इसके बिसाइड इट मतलब इसके अलावा वहां पे उस दरख्त पे 2-3 एप्पल्स हैं। बाव बाव क्या होते हैं, ब्रांचेस, उस ट्री के ब्रांचेस पे 2-3 एप्पल्स हैं, मगर मैंने अभी उनको पिक नहीं किया, मैंने अभी उनको नहीं उतारा है। कौन बोलता है, पॉइंट बोलता है। यहां तक क्लियर। तो नेक्स्ट लाइन में पॉइंट बोल रहा है बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ। यहाँ पे पॉइंट बोलना चाहता है, क्या बोलता है कि मैंने जो है एप्पल पिकिंग कर रहा हूँ, कुछ ब्रांचेस पे एप्पल रहे हैं, मगर अपने तरीके से मैंने एप्पल पिकिंग कर ली है। मतलब पॉइंट ने अपने तरीके से एप्पल जो है उतार लिए हैं, मगर कुछ ब्रांचेस पे, उस दरख्त के ब्रांचेस पे अभी भी एप्पल हैं, उस शाखों पे अभी भी एप्पल हैं। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ। यहाँ पे पॉइंट बोलता है एसेंस क्या होता है, मतलब खुशबू, खुशबू जो है, खुशबू मतलब इसको बू बोलेंगे, खुशबू बोलेंगे, स्मेल, अच्छी स्मेल बोलेंगे। तो बोलता है विंटर स्लीप की जो नाइट है, उस टाइम नाइट की बात कर रहा है, बोल रहा है उसकी जो एसेंस है, उसकी जो इतर है, वो बड़ी अच्छी लग रही है। द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ, बोलता है मुझे जो है उस विंटर में, विंटर की नाइट है और एप्पल्स का जो है, एप्पल्स की स्मेल मुझे आ रही है, और एप्पल्स की जब स्मेल आ रही है, ड्राउजिंग मतलब नींद जो है उसको आने लगी उस स्मेल से, उस एप्पल की स्मेल से पॉइंट को क्या होने लगा, नींद आने लगी। कौन बोलता है, पॉइंट। आई कैनॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम द साइट आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास। यहां पे बोलता है पॉइंट कि मैं जो है मसल नहीं सकता, रब, रब क्या होता है, मसलना है ना, आंखों को रब करते हैं, मैं मसल नहीं सकता उस स्ट्रेंजनेस को, उस मतलब अजीबपन को जो मुझे दिख रहा है। पॉइंट को अब क्या अजीब दिख रहा है, पॉइंट को अजीब ये दिख रहा है, वो एप्पल पिकिंग कर रहा है और वहाँ पे जो है नाइट मतलब अंधेरा है, तो अब जो है क्या कर रहा है पॉइंट, पॉइंट बोल रहा है कि साइड पे, ठीक है, साइड पे क्या है, पेन ऑफ ग्लास है। पेन ऑफ ग्लास मतलब आइस, जैसे बर्फ होती है, मतलब पानी जो है वो क्या हो गया, उसका आइस बन गया, आइस की शीट वहाँ पे है। पेन ऑफ ग्लास मतलब आइस की शीट वहाँ पे पॉइंट को दिख रही है। आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होली ग्रास। यहाँ पे पॉइंट बोलता है कि वो पेन ऑफ ग्लास जो है, वो जो मतलब आइस आइस शीट है, उसको मैंने उठाया उस सुबह। पॉइंट बोलता है मैंने सुबह उसको उठाया और उस ड्रिंकिंग ट्रफ में उसने पानी रखा था, वहाँ पे उसकी आइस शीट बन गई थी, उसको उसने उठाया और उसको उठा के कहाँ रखा, होरी ग्रास, उस ग्रास पे रखा जहाँ पे जो है बर्फ पहले ही थी। ठीक है, ये पोएम समझने में बड़ी टफ होगी आपको, तो इसको बार बार देखिएगा और मतलब पाज करके देखिएगा इसको। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक। बोलता है जैसे ही मैंने वो आइस शीट कहाँ पे रखी, ग्रास पे रखी, वो मेल्ट हो गई, पिघल गई और जो है टूट गई। कौन, वो आइस शीट जो है टूट गई। बट आई वॉज वेल, मगर मैं ठीक था। कौन बोलता है, पॉइंट बोलता है मैं ठीक था। होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर आई फेल। अब मैंने बोला था आपको कि पॉइंट ने जो है एप्पल पिकिंग कर ली है, अब पॉइंट को नींद आ रही है, ही इज फीलिंग स्लीपी ड्राउजी, तो अब उसको नींद आ रही है। बोलता है सोने से पहले, बिफोर होता है पहले, सोने से पहले, एंड आई कुड टेल, मैं बोल सकता हूँ, व्हाट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक, मैं बोल सकता हूँ कि किस तरह की ड्रीमिंग मुझे आने वाली थी, सपने किस तरह के आने वाले थे। पॉइंट थक चुका है, सोने वाला है। मैग्निफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, स्टेम एंड द ब्लॉसम एंड। बोलता है जो मैग्निफाइड एप्पल्स हैं,
जो बड़े बड़े एप्पल्स हैं जो दिन में मैंने पिक किए हैं, जो मैंने काम किया है, वो मेरे अपेयर और डिसअपेयर होते हैं ड्रीम। मेरे सपने में कभी आते हैं कभी जाते हैं। और वो जो स्टेम एंड ब्लोजम एंड, वो स्टेम भी दिख रहा है, उस दरख्त का स्टेम भी दिख रहा है, उसका ब्लोजम मतलब वो दरख्त का सीन पूरा मुझे नजर आ रहा है उस सपने में, जो सपना पोएट देख रहा है। होप यहां तक क्लियर होगा आपको। एंड एवरी फ्लैक ऑफ रस्ट शोइंग क्लियर, यहां पे पोएट बोलता है इस लाइन में कि जो रेड एप्पल्स हैं वो जो है बड़े अच्छी तरीके से उसको दिख रहे हैं। किसको? पोएट को सपने में जो है अच्छी तरह दिखेंगे। ये पोएट बोल रहा है कि जब मैं ड्रीमिंग करूंगा तो वो मुझे दिखेंगे। फ्लैश ऑफ रस्ट शोइंग क्लियर मतलब वो जो एप्पल्स हैं उस वो रेड एप्पल्स जो है वो उसको दिखेंगे। और जो उन पे फ्लैश को मतलब वो जो रेड के धब्बे होते हैं ना एप्पल्स पे जो है टिमके होते हैं वो रेड रेड, वो जो है पोएट को जो है दिखेंगे सपने में। माई इंस्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एक, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ द लेडर राउंड। बोलता है कि वो लेडर पे है ना, लेडर मतलब सीढ़ियों पे है, वहां एप्पल उतार रहा है तो उसका पैर जो है सीढ़ियों पे है, वो सीढ़ी जो होती है, तो उसका जो पैर है दुख रहा है, उसको पैर में दर्द हो रही है। आंख मतलब इंस्टेप आंख मतलब पैर के अंदर जो है उसको दर्द हो रही है, बीच पैर में दर्द हो रही है क्योंकि उसका पैर किस पे है? सीढ़ी पे है, दर्द हो रही है उसको। उसको प्रेशर है, उसका अपनी बॉडी का प्रेशर पूरा, अपनी बॉडी का लोड पूरा पाँव पे है, और पाँव कहाँ पे है? लेडर पे है, तो उसको जो है दर्द हो रही है वहां पे। ठीक है। आई फील द लेडर स्वे एज द बाउज बेंड। बोलता है प्रेशर तो एक तरह से पड़ रहा है, दूसरी तरह से क्या हो रहा है कि जो वो लेडर है वो इधर उधर घूम रहा है, पकड़ने वाला नहीं ना है उसको कोई, तो वो इधर इधर हिल रहा है, वो पॉइंट जो है फील कर रहा है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बिन द रम्बिंग साउंड। और बोलता है कि पोएट बोलता है कि मैं सुन रहा हूं। क्या सुन रहा है पोएट? वो सुन रहा है जो उस जो बैरल मैंने बोला था उसमें जो डाल रहा है वो एप्पल, उसकी रंबलिंग साउंड, जब एप्पल उसको अंदर पड़ रहा है तो उसकी रंबलिंग साउंड जो है पोएट सुन रहा है। ठीक है, उसकी आवाज़, जब एप्पल उसमें पड़ रहे हैं उसकी आवाज़ पोएट सुन रहा है। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। रंबलिंग साउंड ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन, जो एप्पल उसके अंदर जा रहे हैं, उस बैरल के अंदर, उस ड्रम के अंदर जो एप्पल जा रहे हैं उसकी आवाज़ जो है पोएट को भी सुनाई दे रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग। बोलता है मैंने बहुत एप्पल पिकिंग कर ली। आई एम ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर्ड। बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ उस हार्वेस्टिंग से जो मैंने डिज़ायर की थी। डिज़ायर मतलब उसने ख्वाहिश की थी पोएट ने कि मैं इस साल बहुत हार्वेस्टिंग करूँगा, बहुत ही मतलब एप्पल जो है उगाऊंगा, बहुत ही एप्पल बनेंगे, मैं उनकी हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना, फसल मतलब उनको मतलब एंड करना फसल का, फसल को जो है होरिंग करना, उसका होरिंग मतलब फसल का ज़ख़ीरा बनाना। ठीक है, तो बोलता है हार्वेस्टिंग जो है अब मतलब मैंने बहुत डिज़ायर की थी और अब मैं थक गया हूँ फसल जो है उस मतलब एप्पल को हार्वेस्ट करके। देयर वर 10,000 फ्रूट्स टू टच। बोलता है हज़ारों फ्रूट्स अभी और हैं उनको टच करना, उनको अभी मैंने टच भी नहीं किया है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, हज़ारों फ्रूट्स और हैं अभी। बोलता है कि वो एप्पल्स हैं उनको मैं हाथ से पकड़ लूँ, बड़े प्यार से पकड़ लूँ और उनको पकड़ लूँ वहीं पे और नीचे नहीं गिरने दूँ, सब उन एप्पल्स को नीचे नहीं गिरने दूँ। दैट स्टक द अर्थ, जो अर्थ पे गिरते हैं उनको नहीं गिरने दूँ, वो पोएट चाहता है उनको एप्पल्स को नीचे नहीं गिरने दूँ। नो मैटर इफ नॉट ब्राइस्ड और स्पाइक्ड विद स्टबल वेंट श्योरली ऑफ द साइडर एप्पल हीप एज ऑफ नो वर्थ। पोएट चाहता है कि जो एप्पल्स हैं उस पेड़ पे एप्पल्स जो है वहीं से उतारे जाएं, वहीं से पकड़े जाएं, उनको नीचे ना गिरने दें ज़मीन पे। बोलता है पोएट, ये बोलता है कि अगर अब वो पोएट जो एप्पल्स हैं वो नीचे गिर जाएं, वो सेब जो है नीचे गिर जाएं, ब्राइस्ट होता है ज़ख्मी होना, जब वो ज़ख्मी हो जाएं सेब तो वो क्या हो जाएगा, वो एप्पल जो है वर्थलेस हो जाएंगे, उनकी वो कीमत नहीं रहेगी। अब उनकी कीमत क्या रहेगी? उनकी कीमत सिर्फ जूस बनाने में रहेगी, फैक्ट्रीज में बेचने के लिए रहेगी, मगर वो खाने के लिए नहीं रहेंगे। उनकी वो कीमत जो पहले दरख्त से उतार के थी, जो ओरिजिनली हम दरख्त से उतारेंगे वो होती है, वो नहीं रहेंगे अगर हम जो है क्या करेंगे, एप्पल्स को नीचे जो है ज़मीन पे गिरने देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। One can see what will trouble this sleep of mine, whatever sleep it is। बोलता है कोई देख सकता है मुझे क्या ट्रबल कर रहा है, मुझे क्या परेशानी आ रही है, ये क्या है, ये स्लीप है।
ये क्या है? ये नींद है जो मुझे आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रही है ये स्लीप क्या है, कैसी नींद है जो मुझे आ रही है। वट ही नॉट गॉन बोलता है, वर ही नॉट गॉन बोलता है वो कैसी स्लीप है, ये कैसी स्लीप है, ये कैसी नींद है, ये अभी चली नहीं गई है, ये ऐसी मतलब मेरे साथ ही रह रही है, ये मेरी स्लीप खत्म नहीं हो रही है। वो पोएट जो है स्लीपी फील कर रहा है यहाँ पे। द वुडचक could say whether it's like his long sleep as I described it's coming on or just some human sleep। यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है, वुडचक एक एनिमल का नाम बोल रहा है, एक एनिमल होता है मतलब गुलहेरी टाइप का, बोलता है कि वो एनिमल आएगा, वो एनिमल यहाँ पे नहीं है, एनिमल अगर होगा तो वो मुझे बता सकता है ये कैसी स्लीप है, ये इतनी लंबी स्लीप, ये कैसी स्लीप है। एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, जो ये मैंने डिस्क्राइब किया ये मुझे आ रही है स्लीप, बार बार आ रही है, बार बार ट्रबल कर रही है, पूरे पोएम में उसको स्लीप ट्रबल कर रही है ना, जो हमने पढ़ा। तो एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, जो मेरे को आ रही है, बार बार आ रही है। और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, या ये एक आम इंसान की स्लीप है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लीप है, ये कैसी स्लीप है ये मुझे वुडचक ही बता सकता था, मगर वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये पोएट का बोलने का मतलब है। होप आपको ये पोएम कंप्लीट समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको नोट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। और जो ग्रामर पार्ट स्टार्ट करना है, हमने ग्रामर कोर्स स्टार्ट करना है, कंप्लीट ग्रामर कोर्स 11th और 12th का बोथ कोर्स स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपको पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो उस कोर्स में पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट ग्रामर, और बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम समझेंगे इसकी थीम क्या है इस पोएम की। ये पोएम जो हमने पढ़ी ये डिफिकल्ट पोएम है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पोएम है। इसकी थीम क्या है? यहाँ पे पोएट जो है एक फिलॉसफी को इलिस्ट्रेट करता है, फिलॉसफी बोलना चाहता है कि एक डाइंग मैन की, जो बंदा जो है मर रहा है, ठीक है, जो बंदा मर रहा है और वो मतलब अभी डेथ बेड पे, तो वो अपनी लाइफ को पीछे देख रहा है, ठीक है, पीछे जो उसने दुनिया में किया है उस लाइफ को देख रहा है। तो वो लाइफ को देख रहा है, वो लाइफ जो है वो रिप्रेजेंट करती है आफ्टर एप्पल पिकिंग को, मतलब जो इसने हम पोएम में हमने पढ़ा, तो उसको रिप्रेजेंट करती है। वो उस लाइफ को देख रहा है, अब पछता रहा है, मैं जो है बहुत कुछ कर सकता था, बहुत काम कर सकता था दुनिया में, मगर मैं नहीं कर पाया। ये पछता रहा है वो ओल्ड मैन, ठीक है, वो पछता रहा है, जो एप्पल पिकिंग कर रहा है वो पछता रहा है एक्चुअली में। ये इसकी थीम है। ये हम जो है सब कुछ इसका जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आपका 12th क्लास इंग्लिश में आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे उसमें। नोट्स में जो मैं नोट्स बनाऊंगा उसमें ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर एग्जाम वो सब मैं लिख दूंगा। तो आप नोट्स जो है ज़रूर लेना मेरे से। वो नोट्स जो है लगभग अगस्त में मैं जो है आपको दे दूंगा, अगस्त में मैं इन्फॉर्म कर लूँगा, ठीक है। वो हम सब पोइटिक टेक्निक्स हो, पोइटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ हुई हैं, थीम है, क्वेश्चंस हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में थीम इसकी ये है कि एक बंदा जो है वो मर रहा है, तो मतलब उसकी डेथ बेड पे, तो वो उसके सोच रहा है कि मैंने जो है ज़िंदगी में क्या किया है। मतलब ये पोएम स्टार्ट होती है विजडम से और एंड होती है, इसका एंड जो है बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ये सब हम नोट्स में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको जो है नोट्स चाहिए, आपको इसी रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहिए, 12th क्लास के लिए हो, 11th क्लास के लिए हो, जेके बोस का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।